अगर दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आप कंटिन्यूअसली एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, तो आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में पता होना चाहिए और इन साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए जो मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों आज आपने पता होगा आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर गया। लेकिन उसके बाद एक फॉल आया मार्केट के अंदर, काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ गिरा, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ गया और उसने आज का जो ऑल टाइम हाई था वो भी ब्रेक कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ और किन लेवल से मार्केट आपको पता होता है कि यहाँ से फॉल कर सकता है और क्या तरीका है उसको जानने का, तो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो, सब में चलता है, ये बैंक निफ्टी भी चलती है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो रेजिस्टेंस लाइन्स कहाँ पे हैं और सपोर्ट लाइन कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की और उसके सपोर्ट के बारे में बात करेंगे और ये पता होना चाहिए आपको कि ये भी मार्क करने आने चाहिए आपको कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स कौन-सा है। अब हम साइकोलॉजिकल पॉइंट की जब बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल पॉइंट का मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे 80,000 सेंसेक्स का एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, 70,000 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, 75,000 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है मार्केट गैप ओपन हुआ, 600-700 पॉइंट गैप ओपन हुआ था। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको चार्ट पे देख सकते हो आप, कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। सेम लेवल पर अगर आप यहाँ देखोगे, देखो यहाँ मार्केट ओपन हुआ आज, ऑलमोस्ट यहाँ ओपन हुआ था 79,760 पे। उसके ऊपर की तरफ जा रहा था। अब बहुत सारे देखो मार्केट का एक मैं आपको तरीका बता दूँ काम करने का। मार्केट को अगर नीचे आना है, तो मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाएगी, एक बार ट्रैप करेगी, उसके बाद नीचे आएगी। और अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो पहले ऊपर की तरफ जाएगी, वहाँ ट्रैप करेगी, फिर नीचे आएगी। ठीक है? तो वाइस वर्सा दोनों केसेस में आपको ट्रैपिंग से बचना होता है बेसिकली। अब फॉर एग्जांपल अब ट्रैपिंग से आप कैसे बच सकते हो? जब आपको थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में पता होगा तो आप ट्रैपिंग से बच सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आज मार्केट ओपन हुआ 79,757 के अराउंड। उसके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो आपको पता है 79,775 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ गया क्योंकि देखो यहाँ तो खुलते ही तो कोई बाय नहीं करता। उसके बाद मार्केट एक नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल बना दी और बहुत बड़ी कैंडल बना दी, उसमें मार्केट चला गया 79,910 रुपीज। अब आपको पता है कि 80,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 80,000, 85,000, 90,000, 70,000, 65,000 जो लेवल होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। निफ्टी की अगर आप बात करें तो 25,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट गिरी थी। जैसे 24,000 एक सपोर्ट का लेवल, 24,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह काम करेगा। 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इन जो ये लेवल होते हैं, ये आपके साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे 80,000 के पास मार्केट जा चुका है। अब यहाँ से आपको बाय नहीं करना किसी भी। अब यहाँ से आपको जो भी ट्रेड लेना है वो सेल साइड का लोगे आप। ठीक है? ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, यहाँ से मैं कुछ भी हो जाए बाय साइड का ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि अगर मैं जैसे ही बाय साइड का ट्रेड लूँगा आप ट्रैप हो सकते हो वहाँ पे। तो ट्रैप होने से अगर आपको बचना है, तो आपको वहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक सेल साइड का ट्रेड लेना है, बाय साइड का बिल्कुल भी नहीं लेना आपको ट्रेड। ठीक है? तो अगर आप सेम जगह पे देखोगे, देखो अगर मैं थोड़ा-सा ही आपको चार्ट आगे करूँ, तो सेम लेवल पर 80,000 पे एक बार रेजिस्टेंस पहले भी ले चुका है मार्केट, जो कि उसने 12 अगस्त 2024 को सेम लेवल पे रेजिस्टेंस ली थी। उसके मार्केट के अंदर देखो फॉल कितना आया था, यहाँ पे। उसके बाद देखो मार्केट के अंदर फॉल आया था, उसके बाद फिर दोबारा फर्दर फॉल आया था। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, बड़ा मूव, बिग मूव जब भी आएगा वो इम्पोर्टेंट लेवल से ही आएगा। वो बीच के लेवल से कभी बड़ा मूव नहीं आएगा। बड़ा मूव अगर आना है मार्केट को, तो वो इम्पोर्टेंट लेवल से आएगा। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकती है कोई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन हो सकता है। तो आपको मार्क करने आने चाहिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन। अगर आपको मार्क करने नहीं आते तो आप कमेंट में लिखो, मैं आपके लिए एक स्पेशलाइज़्ड वीडियो बना दूँगा जिसमें आप ईज़िली आप ऐसे जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन होते हैं, उनको मार्क कर सकते हो। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ से भी देखो नीचे की तरफ आया था। उसके पहले अगर आप देखोगे, देखो यहाँ से भी देखो, ये डेट थी आपकी 8 अगस्त 2024। सेम लेवल पे बहुत तगड़ी सेलिंग आई थी इस दिन भी। तो अगर मार्केट को इस लेवल को तोड़ना है, तो नीचे से चलना पड़ेगा मार्केट को। चलते आना पड़ेगा, उसके बाद तोड़ना पड़ेगा, जो कि आपने देखा भी सेकंड हाफ में। मार्केट जब नीचे से आया तो फिर धीरे-धीरे इसने तोड़ा उस लेवल को। और मार्केट आज गैप अप हुआ था। गैप अप ओपन होके कभी भी मार्केट इन लेवल्स को तोड़ नहीं सकता मार्केट। ये बस रूल है। आप मान लो कि उसका रीज़न सुनो। उसका रीज़न ये है, देखो कल जिसने बाय किया होगा, कल जिसने इन लेवल पे बाय किया होगा, वो इधर प्रॉफिट बुक करेगा। सिंपल है कि वो उसको जिसको 600-700 पॉइंट आपको ओवरनाइट मिल रहे हैं, वो प्रॉफिट बुक करेगा, नेचुरल सी बात है। एक चीज़ प्लस
ये जो लेवल है सेलर का जोन है, जहाँ पे आप देख ही लिया पहले भी रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो ये सेलर का जोन है, वो सेल भी करेंगे। तो ऑटो जो पहले सेल कर रहा है, जो सेलर बैठा है वो तो बैठा ही है सेल करके, वहाँ पे और लोग सेल करेंगे, प्लस ऑटोमेटिकली डबल सेलिंग आ जाएगी क्योंकि हमें प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, तो भी सेल ही कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा मार्केट ऐसे इन लेवल से नीचे जाता है। ठीक है, तो आपने उसके बाद देखा क्लियरली, अब ये नहीं कि 80,000 पे आया और आपने सेल कर दिया, ऐसे नहीं होता। आपको वेट करना पड़ता है कि क्या चार्ट में बन रहा है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करोगे। ठीक है, तो आपको देखना पड़ता है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या करा, इतना इंपॉर्टेंट लेवल है 80,000 का, उसके बाद इसने क्या करा, शूटिंग स्टार बना दी, उसके अगली कैंडल डोजी बना दी, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ट्रैप करा, यहाँ पे एक बार नीचे की तरफ आई लेकिन फिर ऊपर ऊपर चली गई, उसके बाद देखो नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, सिंपल सा आपको स्टॉप लॉस लगा के बैठना होता है। जैसे शूटिंग स्टार बनी, फिर आप स्टॉप लॉस लगा लो, या तो ये जब ये शूटिंग स्टार और ये वाली कैंडल जब इनका ब्रेकडाउन हुआ इस कैंडल से, तो आप रेडी हो जाओ कि आप इसमें पोजीशन बनाओगे, अपना स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको इन सेम लेवल पे ऑप्शन का चार्ट दिखाऊं तो मैं वो भी दिखाता हूँ। अगर इन लेवल पे अगर आप ऑप्शन का चार्ट लेते तो पुट लेते, तो मार्केट 79,912 पे था, तो 79,900 की आप पुट लेते बेसिकली। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। टाइम था इसका 9:35 के करीब, और 9:35 पे कोई कैंडल बनी 232, उसके बाद देखो मूव कितना बड़ा आया इसके अंदर, 664 तक गई, उसके बाद दोबारा नीचे आ गई। तो एक लेवल पे आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड भी पता होना चाहिए कि आपको इतने पॉइंट्स चाहिए, उसके बाद आप लेके आओ, बुक कर लो, या एटलीस्ट अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर लो। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट आज आपको समझ आए होंगे, जिसके थ्रू आप एक बड़ा ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, अब आप देखो मार्केट जब नीचे की तरफ आया, तो देखो मार्केट रुकना कब स्टार्ट हुआ, जब येस्टरडे यानी प्रीवियस डे के हाई पे आया, वहां पे उसके बाद रुकना स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट जब, अब अगर देखो एक चीज और, कि अगर मार्केट यहाँ पे आया है, यानी कि किसी बुल्स ने ही तो ऊपर लेके गए ना इसको, वो यहाँ से यहाँ पे टिका नहीं पाए, वो इसका रीजन ये है कि ऊपर सेलर बैठे हुए हैं, प्लस यहाँ से जो फर्दर जिन्होंने बाय किया था वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो दो तरफा की सेलिंग आ जाएगी, तो वहां पे यहाँ पे वो टिका नहीं पाए मार्केट को। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ये भी क्लियर है, ये भी आपकी साइकोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, यहाँ पे बुल्स ही, जब तक ये लेवल नहीं कटता, क्योंकि यहाँ से बुल बुल ऊपर ले गए मार्केट, जब तक ये लेवल नहीं कटता, ये जो लेवल है जो कल का जो हाई है, या इन लेवल्स को जब तक नहीं काटता, तब तक आपको एक एग्रेसिव सेलिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, जब तक ये लेवल नहीं कटता। ठीक है, उससे पहले आपको मतलब कोई ना कोई जो प्रीवियस डे का अपना हाई है उस पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, या उससे पहले भी कर लेते 100 पॉइंट पे अपना, तो बेटर है। और ज्यादा ट्रेड आपको करने की जरूरत ही नहीं है, एक दो ट्रेड अगर आप कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट देखो, जब इसके अंदर दोबारा बाइंग आई, अब देखो इतनी बड़ी कैंडल एकदम से आई, पहले देखो 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे तो पहले की चार्ट पहले मिनट यहीं पे बता देते हैं, हैमर बना दिया था इसने, 10:45 में हैमर बनाया था, लेकिन आप सिर्फ हैमर के बेस पर ऑफकोर्स ट्रेड नहीं ले सकते, तो आप वेट करोगे कि फर्दर कंफर्मेशन आए आपके पास। तो देखो यहाँ पे जब इसने मार्केट में चलना स्टार्ट किया, तो एक बड़ी कैंडल आ गई। अब यहाँ से इसके अंदर पहले तो यहाँ पे इसके अंदर बाइंग आई, अब उसके बाद यहाँ पे ये देखो फिर दोबारा ट्रैप करने की कोशिश करी सेलर्स को। अब यहाँ से जो फर्दर सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, उनको यहाँ पे ट्रैप करा एक बार। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप हुए वो, उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट आ गई। अब उसके बाद देखो आपके लिए यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, अब आपके लिए ट्रेड कहाँ बना, जब इसने यहाँ पे एक दोबारा बुलिश इंगल्फिंग बनाई, तब आपके लिए ट्रेड बना, बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप देखोगे तो बहुत एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड मिला, और उसके बाद देखो इसने कहाँ तक गया, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है उसके पास फिर दोबारा गया, उसके बाद फाइनली इसने ब्रेक कर दिया। पर हाँ, यहाँ तक आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और अब मैं एक बात आता हूँ, कोई ये जो लाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये लाइन है, ये आपको पहले से ही ड्रॉ करनी पड़ती है जब आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों ये थी साइकोलॉजिकल पॉइंट पे वीडियो। और आपको जो बड़ा मूव है वो तभी आता है जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट हो, अदरवाइज डेली बड़ा मूव नहीं आता। अगर मार्केट कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, या डे हाई या डे लो के पास है पिछले दिन के, तो वहां से आप एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट हमेशा कर सकते हो। और आपको बस प्राइस एक्शन देखना है, वहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनना है, उसके बाद आप एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।